नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड की जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा पिछले 3 साल में डबल कर दिया है। तो पूरी जानकारी लेंगे, सारी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, स्टॉक की एनालिसिस आती है, म्यूचुअल फंड की एनालिसिस आती है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, अपडेट आती है, वो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर और लेते हैं इसकी जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। ये म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है दोस्तों, जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में लाई करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप कंपनी में, मतलब जिनका मार्केट कैप ये लगभग 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच का हमें दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू सेबी, अगर इनकी हम बात करें, जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, एज पर हम मार्केट कैप की बात करें तो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर की जो भी कंपनी है वो सब बिलोंग करती है मिड कैप कैटेगरी में। तो देखिए, मिड कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये काफी शानदार होते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम रिस्क की बात करें और इन टर्म्स ऑफ हम रिटर्न की बात करें। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं तो इसमें काफी लो रिस्क हो जाती है, इसी के साथ आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफी कम होता है। पर अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप मतलब लो कैप कैटेगरी की, तो इसमें रिवॉर्ड काफी ज्यादा है, पर जो रिस्क है आपकी वो भी काफी ज्यादा होती है। मतलब ये एक रिस्की बेट आपके लिए हो सकती है, पर आप एक सेफ इन्वेस्टर है, आपका पैसा काफी हार्ड अर्न है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मिड कैप आपके लिए बेस्ट कैटेगरी हो सकती है। क्योंकि इसमें जो भी कंपनीज है वो काफी शानदार होती है, उनका वैल्यूएशन काफी शानदार होते हैं। मिड साइज कंपनी होती है, इसमें आपकी जो रिस्क होती है ये मॉडरेट हो जाती है, कम हो जाती है, पर इसी के साथ आपके जो रिटर्न होते हैं वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में ये फंड आपको दे देते हैं, मतलब काफी शानदार रिटर्न भी आपको मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों ऐसे 5 म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा पिछले 3 साल में डबल कर दिया है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात करेंगे दोस्तों, वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये काफी शानदार फंड है और जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 साल में एनुअलाइज इस फंड ने 38% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। बात करूं दोस्तों इसके रैंकिंग की, तो 5 स्टार रेटिंग हमें इसकी दिखाई दे रही है। फंड साइज की बात करूं तो काफी कम है दोस्तों, 1300 करोड़ के करीब हमें दिखाई दे रही है। पर आने वाले दिनों में जैसे इस फंड ने परफॉर्म किया है तो इसमें काफी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट दिखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों तो इस फंड में कम से कम 1,000 रुपए का एसआईपी आप कर सकते हैं। बात करें इसके एनएवी की, तो करंट एनएवी इसकी लगभग 191 रुपीज के करीब हमें दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं इसके रिटर्न्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होता इस फंड में मात्र 1 लाख रुपीज का, तो 3 साल में आपके पैसे हो गए होते 2,63,000। तो देखिए दोस्तों, 163% का रिटर्न आपको मिल गया होता इस फंड के जरिए। और इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी की होती पिछले 3 साल के लिए मात्र 5,000 और 10,000 रुपए की, तो देखिए आपका रिवॉर्ड जो है काफी शानदार आपको मिल चुका होता। जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, 5,000 रुपए का अगर आपने एसआईपी किया होता पिछले 3 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता लगभग 1,80,000 और जो आपको रिटर्न मिलना है वो 67.99% के करीब आपको मिल जाता, जो होता है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला के वैल्यू 3,02,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, काफी शानदार रिटर्न आपको मिल गया होता। एसआईपी की बात करें दोस्तों, 10,000 रुपए की पिछले 3 साल के लिए आपने अगर की होती तो आपने टोटल निवेश किया होता 3,60,000 का, पर इसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता होगा वो है दोस्तों 6 लाख रुपए के ऊपर। मतलब काफी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। बात करते हैं दोस्तों आज के सेकंड म्यूचुअल फंड की, वो है दोस्तों पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसके रेटिंग की भी अगर हम बात करें तो 5 स्टार रेटिंग हमें दिखाई देती है। फंड साइज की बात करें काफी शानदार है, मतलब इसमें काफी लोगों ने निवेश किया है, 7,500 करोड़ के करीब इसका फंड साइज हमें दिखाई देता है। एसआईपी की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 1,000 रुपए से आप आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 48 रुपीज के करीब इसकी करंट एनएवी हमें दिखाई दे रही है। 35% का इसने एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है दोस्तों पिछले 3 साल की अगर हम बात करते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड ने आपने 1 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके जो पैसे हैं दोस्तों 2.5 लाख के करीब हो गए होते, 146% का रिटर्न आपको मिल चुका होता। पर अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती 5,000 रुपए की पर मंथ,
3 साल के लिए पिछले, तो आपका अमाउंट होता 1,80,000 पर आपको रिटर्न मिलता काफी शानदार 50.55% से भी ऊपर का, और आपकी अमाउंट हो गई होती 2,71,000 रुपए। देखिए दोस्तों, काफी शानदार रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड ने भी कमा के दिए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड काफी शानदार होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, पर उसके लिए आपको देना है टाइम और आपका पेशेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी की होती 10,000 रुपए की, तो आपको मिल गए होते 5,42,000 रुपीज, मतलब 50.55% का रिटर्न। काफी शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी ने भी। बात करते हैं आज के थर्ड कैटेगरी की, और थर्ड म्यूचुअल फंड की वो है दोस्तों, बिलोंग करता है एसबीआई ग्रुप से, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसके रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग हमें इसकी दिखाई देती है। 8,500 करोड़ के करीब इसका फंड साइज हमें दिखाई देता है। 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यही मैं आपको बताना चाहता हूं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट मात्र 500 रुपीज। तो जहां पे भी आप जाते हो 500 रुपीज का खर्चा आप ऐसे ही कर देते हो, वही 500 रुपीज अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते तो काफी शानदार रिटर्न आपको मिल चुका होता। बात करते हैं दोस्तों इसके एनएवी की, तो 198 के करीब इसकी एनएवी हमें दिखाई देती है पर यूनिट की। पिछले 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 26.52% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है पिछले 3 साल में। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता मात्र 1 लाख रुपीज का, तो आपके पैसे हो गए होते 2 लाख। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है तो आपका पैसा हो गया है डबल। यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर निवेश करते हैं तो आपको एज कंपेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हैं तो। जैसे कि आपने अगर निवेश किया है दोस्तों एफडी में, जो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6% का रिटर्न यहां पर निकाल के देता है। आजकल की एफडी तो दोस्तों 4 और 5% का रिटर्न देती है। मतलब अगर मैं मान के चलता हूं किसी एफडी ने आपको 6% का एनुअल रिटर्न दिया है दोस्तों, तो आपका पैसा डबल होने में उस एफडी को लग जाएंगे पूरे 12 साल। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 12 साल और इसमें आपके पैसे डबल हो रहे हैं मात्र 3 साल में। मतलब 4 गुना आपका पैसा जल्दी फास्ट यहां पर ग्रो हो रहा है, और इसी के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बना के लाया हूं दोस्तों। बात करते हैं एसआईपी की। अगर इस म्यूचुअल फंड में आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की होती पिछले 3 साल के लिए, तो आपका पैसा हो गया होता 2,59,000, और इसी को आप अगर बढ़ा देते थे 10,000 पर मंथ की एसआईपी, तो आपका पैसा हो गया होता 5,18,000। तो जी हाँ दोस्तों, काफी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। बात करते हैं आज के फोर्थ म्यूचुअल फंड की, जो है दोस्तों इडेलविस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी भी रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग हमें दिखाई देती है। 2500 करोड़ के करीब इसकी फंड साइज दिखाई देती है। 500 रुपए से इसकी एसआईपी अमाउंट हमें दिखाई देती है दोस्तों, मतलब 500 से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 25.49% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पिछले 3 साल में अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है दोस्तों। काफी शानदार ये भी हमें दिखाई देता है। बात करते हैं दोस्तों इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपीज का, तो आपके पैसे हो गए होते 3 साल में लगभग 1,97,000, मतलब कहीं ना कहीं 2 लाख के करीब। इसी के साथ बात करते हैं एसआईपी की। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती 5,000 पर मंथ की पिछले 3 साल के लिए, तो आपका पैसा हो गया होता 2,55,000। 41.84% का रिटर्न आपको मिल चुका होता। बात करते हैं इसी एसआईपी को अगर आप 10,000 पर मंथ कर देते थे, तो आपका पैसा हो जाता था 5,10,000। जी हाँ दोस्तों, काफी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। बात करते हैं आज के लास्ट म्यूचुअल फंड की, जो निकल के आता है मीरा एसेट ग्रुप से। काफी शानदार म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसकी भी रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग हमें दिखाई देती है। 9,000, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा फंड साइज हमें किसी म्यूचुअल फंड का दिखाई देता है मिड कैप कैटेगरी में, तो मीरा एसेट के निकल के आ रहा है दोस्तों इन 5 म्यूचुअल फंड में से। तो 9,000 करोड़ का फंड साइज हमें दिखाई देता है। 1,000 रुपए से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एनएवी की, तो 22.80 की हमें दिखाई देती है। 25.26% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है इसने पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं। इसी के साथ बात करते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता इस म्यूचुअल फंड में, तो 3 साल में आपका पैसा हो गया होता लगभग 2 लाख, मतलब 1,96,534 रुपीज।
काफी शानदार रिटर्न इसने भी अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। एसआईपी की अगर बात करूं, 5,000 रुपए की एसआईपी आपने अगर की होती पिछले 3 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा हो गया होता 2,59,418 रुपीज। 44.12% के रिटर्न इसने म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। बात करते हैं इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी की होती 10,000 पर मंथ की, तो आपका पैसा हो गया होता 5,18,000, मतलब काफी शानदार रिटर्न इसने भी अपने म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टर को कमा के दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, यही थी आज के एनालिसिस। आज मैंने बात की मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी होती क्या है, कौन से म्यूचुअल फंड काफी शानदार है और किन्होंने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इन सभी 5 म्यूचुअल फंड में से ना एचडीएफसी ग्रुप है, ना एक्सिस ग्रुप है, ना आईसीआईसीआई ग्रुप है, मतलब दिग्गजों का नाम इसमें हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप अगर आपकी एनालिसिस अच्छी करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड में से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस नहीं थी दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड पे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आने वाले दिनों में मैं पक्का ट्राई करूंगा उसी कमेंट पे जो भी म्यूचुअल फंड आपने बताया होगा उस पे मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा। तो वीडियो को मैं आशा करता हूं आप सभी ने लाइक कर दिया होगा और चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।